नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एकदम धमाकेदार लेक्चर होने वाला है। इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट का नाम है चैप्टर 2 है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ साथ हम लोग क्विक रिवीजन कराते चलेंगे और 100% आपके ऑल टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार जबरदस्त हमेशा पूछे ही जाते हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से हर, चाहे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, सारे कुछ एक कॉन्सेप्ट में ही खत्म हो जाएंगे। तो चिंता मत करिए, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर की गारंटी है। बने रहिए वीडियो में, बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि हमारा अम्ल, क्षारक एवं लवण में क्या है। अम्ल का मतलब एसिड, क्षार या क्षारक का मतलब बेस, और लवण का मतलब होता है साल्ट। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि हमारे ये चैप्टर हमारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जितना ज्यादा इसे जबरदस्त तरीके से समझेंगे, उतना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, समझदारी लेवल और चैप्टर को एनालाइज करके अप्लाई करना कहाँ है, ये सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या हो? अम्ल का मतलब क्या होता है? इसकी इंग्लिश होती है एसिड। बहुत सारा एसिड, बहुत सारा एसिड हमने इसमें पढ़ना है। पूरे चैप्टर में बहुत सारा एसिड पढ़ना है। एसिड मतलब क्या? अब देखो क्या होता है। एसिड शब्द आया कहां से? तो एसिड शब्द एक लेटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा? लेटिन भाषा से। अगर कोई पूछ ले कि एसिड कहां से आया, एसिड शब्द कहां से आया, तुम उसे बताओगे कि एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ यानी कि मीनिंग, मतलब क्या होता है? खट्टा। अब खट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर। तो यानी कि इसका एसिड का मतलब ही खट्टा होता है। एसिड हमने लेटिन भाषा से उठाया और इसका मतलब होता है खट्टा, यानी कि सोर। अब देखो क्या होता है, अम्ल होते क्या है, कैसा नेचर होता है, अम्ल को कैसे पहचानेंगे, ये सारा कुछ बात करने वाले हैं। देखो नंबर 1 पॉइंट पे अगर ध्यान दें, अम्ल स्वाद में सबसे पहली बात ध्यान रखना, उनका टेस्ट हमेशा खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में हमेशा खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में ध्यान देंगे, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या किसमें बदल देते हैं? लाल लिटमस में बदल देते हैं। ये थोड़ी बात ध्यान रखना। जो अम्ल होंगे, जो नीला लिटमस होता है, अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को किसमें बदल देते हैं? नीले को लाल में बदल देते हैं। कौन से? एसिड। एसिड यानी कि अम्ल हमेशा नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। शॉर्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे कि कैसा नीला लिटमस पेपर अम्ल पड़ने पर लाल में बदल जाता है। चलो तीसरे पॉइंट पे इसके गौर करते हैं। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। अगर किसी अम्ल को, ये मान लेते हैं अम्ल है, ये जल हमारे पास, ये क्या है? जल। और जैसे ही हमने इसमें एक अम्ल डाल दिया HCl, तो ये जाते ही अंदर कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। कौन सा आयन देगा? H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कोई चिंता वाली बात? तो 3 टॉपिक बस ध्यान रखना कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, अम्ल जल में घुलकर हमेशा हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं। कोई चिंता वाली बात यहां तक? ऑल टोटल कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे कि अम्ल बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ टाइप अम्ल की हम देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें नींबू के रस के बारे में, तो नींबू का रस भी स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अब कैसा होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8O7। हमेशा बहुविकल्पीय में क्वेश्चन इसी से बनते हैं, इसीलिए हमने ये पूरा पैराग्राफ, आपको जरूर पता होना चाहिए कि नींबू का स्वाद खट्टा किस कारण? कौन से अम्ल के कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। सूत्र क्या होता है? C6H8O7। अब ध्यान रखना। दूसरी बात करते हैं सिरका के बारे में। सिरका के बारे में अब ध्यान रखना, सिरका भी खट्टा होता है, लेकिन इसमें कौन से नाम का अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH। CH3COOH। अब बात करेंगे किसके बारे में? तीसरे नंबर पे का, जो हम लोग घर में हमेशा यूज करते हैं, दही।
दही में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होता है, दही खट्टा होता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दही का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका रासायनिक सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3, यानी कि H6O3। बस इतना बात ध्यान रखना। 4 नंबर पे अगर हम बात करें किसके बारे में, इमली के बारे में। इमली भी स्वाद में खट्टी होती है, लेकिन किस टाइप के अम्ल के कारण खट्टी होती है, तो तुम ध्यान रखना, टार्टरिक अम्ल के कारण इमली जो है खट्टी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, C4H6O6, यानी कि C4H6O6। बहुत सारा फॉर्मूला है, एक बार घर जाके आराम से इसे लिखना, एकदम अपनी अंतर आत्मा तक ये बात पहुंचाना, जबरदस्त समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर पे, ऑरेंज यानी कि संतरा। संतरा भी स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि संतरे में किस प्रकार का अम्ल पाया जाएगा, तो संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7, C6H8O7। बस इतना सारा कुछ। अगर ये अम्ल से रिलेटेड आप ये अम्लों के बारे में जानते हैं तो बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके नाम। बात समझ पा रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जैसे कि दैनिक जीवन में पाए जाने वाले अम्ल, जैसे कि क्या, नींबू, सिरका, दही, इमली और ऑरेंज। ये सारे कुछ क्या है, ये अपने हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे यूज करते हैं। कहानी समझ में आ रही है, अपनी डेली लाइफ में इनका हम यूज करते हैं। कोई नींबू पानी पिएगा, कोई दही के साथ कुछ खाएगा, कोई इमली खाएगा, कोई संतरे खाएगा। ये सारे कुछ अम्ल इसमें होते हैं, हम लोग अम्ल ही खा रहे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब क्या है, प्रबलता के आधार पर, यानी ताकत के आधार पर, ये क्या आ गया यार, प्रबलता के आधार पर, प्रबलता के आधार पर यानी ताकत के आधार पर अम्लों के प्रकार। जो ताकत के आधार पे अम्लों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रबलता के आधार पे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है तुम्हारा प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल जो ताकत में जबरदस्त है, बहुत पावरफुल है। बात समझ पा रहे हो। प्रबल अम्ल की इंग्लिश होती है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात समझो, एक बढ़िया पहलवान आदमी है, एक दुबला पतला हमारे जैसा आदमी, तो प्रबल कौन हुआ, वो पहलवान आदमी। दुर्बल कौन हुआ, हम। इसी तरीके से आदमी को उसमें प्रबल और प्रबलता के आधार पर बांटा गया है। इसी तरीके से इसमें अम्ल को प्रबलता के आधार पर बांटा गया है 2 तरीकों से। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, बात समझना। अम्ल उठाओ, वे अम्ल, इसका कलर बदल लेते हैं, वे अम्ल जो जल में घुलने पर, बस ये इतनी बात ध्यान रखना, वे अम्ल जो जल में घुलने पर अधिक मात्रा में, यानी ज्यादा से ज्यादा कौन सा आयन देंगे, H+ आयन देते हैं। जो जल में घुलने पर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर किसी प्रबल अम्ल को जल में घोल दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा जल में एक आयन निकालता है जिसका नाम है हाइड्रोजन आयन, H+ आयन देता है, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक। उदाहरण, जैसे हम बात करें HCl के बारे में, किसके बारे में, HCl के बारे में। अब ये कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे ही आप इसे जल में घोलेंगे ये H+ आयन जबरदस्त देता है, इसीलिए प्रबल होता है। दूसरा पॉइंट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी जल में घुलने के बाद अधिक से अधिक कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी जल में घुलने के बाद H+ आयन अधिक से अधिक देता है। बस इतनी सी बात है। तो प्रबल अम्ल वो होंगे जो जल में घुलने के बाद या जल में घुलने पर अधिक मात्रा में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल। अब बात करते हैं अपने दूसरे अम्ल के बारे में। कौन से बारे में, दूसरे अम्ल के बारे में, जिसका नाम है दुर्बल, कमजोर आदमी, दुर्बल अम्ल। इसको बोलते हैं वीक एसिड। वो था स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को कभी जुबान से टेस्ट नहीं किया जाता, नहीं तो आपकी जुबान दोबारा टेस्ट करने के लायक नहीं रहेगी। लेकिन दुर्बल जो होते हैं इनको हम बढ़िया खाने में यूज करते हैं। जबरदस्त सिरका दुर्बल अम्ल है, उसको खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। तो बात करते हैं वे अम्ल जो जल में घुलने पर
कम मात्रा में कौन से आयन निकालते हैं? H+ आयन निकालते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलने पर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। अभी प्रबल अम्ल में पढ़ा था अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, दुर्बल अम्ल में पढ़ रहे हैं कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन निकालते हैं। जैसे कि उदाहरण में एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके में पाया जाता है। अब हम लोग देखो ना, दुर्बल अम्ल को हम लोग खाने के तौर पे यूज कर रहे हैं, सिरके को हम अपने खाने भोजन के रूप में यूज कर रहे हैं। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? नींबू और संतरे में। इसको भी हम अपने खाने में यूज कर रहे हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कार्बोनिक अम्ल, इसको हम सोडा वाला जल, कभी देखा है सिकंजी वगैरह जब पीते हैं तो उसके ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में पड़ा होता है ज्यादातर। ये सोडा वगैरह ये बहुत लोग शराब वगैरह के साथ भी पीते हैं। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, दही को भी हम खाते हैं, टेस्ट तो दूर की बात हम खाते ही हैं। और टार्टरिक एसिड जो कि इमली में पाया जाता है, इमली को भी हम खाते हैं। यानी पता चला कि जो दुर्बल अम्ल होता है उसे हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पर ये यार कहां से आ गई? जो दुर्बल अम्ल होते हैं उसको हम खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, परंतु प्रबल अम्ल को टेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आपने टेस्ट कर दिया तो दोबारा जो है आपकी जुबान टेस्ट करने के लायक नहीं रहेगी। ऑल ओवर टॉपिक समझ में आ रहे हैं आप लोग? एक एक आसान भाषा में पढ़ेंगे, बोर्ड एग्जाम पूरा कवर हो जाएगा, चाहे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो, चाहे वो जबरदस्त बड़े लेवल के क्वेश्चन हो, सारे कुछ कवर हो जाने वाले हैं। बस आप अपनी उपस्थिति बनाए रखिए, प्रेजेंस बनाए रखिए। चले बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा क्या है? सांद्रता के आधार पर, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। बात समझ पा रहे हो? सांद्रता का मतलब क्या होता है? मात्रा। मात्रा के आधार पर अम्लों के प्रकार, उसमें था प्रबलता के आधार पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब बात करेंगे वे अम्ल, यहां लिख देते हैं वे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, यानी अम्ल की मात्रा अधिक होगी, एसिड की मात्रा अधिक होगी तथा जल की मात्रा कम होगी। बहुत सरल है। एक गिलास हम पानी लेते हैं तो उसमें अगर हम एक गिलास ले लेते हैं, उसमें 50 ग्राम हम पानी डाल दें और जो है 950 ग्राम क्या डाल दें? 50 ग्राम पानी डाल दें, 950 ग्राम उसमें अम्ल डाल दें, तो किसकी मात्रा ज्यादा है? अम्ल की मात्रा। जब किसी विलयन में या किसी चीज में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल। कहानी समझ में आ रही? जैसे कि अगर बात करें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम। अम्ल की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा कम। अगर हम बात करें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम, इसको बोलते हैं सांद्र। बात समझ पा रहे हो? लेकिन आप तुमको बताएं इसकी विशेषता क्या होती है? बहुत तीव्र प्रभाव वाले होते हैं, जबरदस्त। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से आते हैं? H2SO4, HCl। लेकिन अगर इसमें इसकी मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो जबरदस्त बहुत प्रभावशाली होते हैं, जिसपे डाल दोगे थोड़ी देर में वो आदमी धुआं। दूसरा, अधिक संक्षारक होते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, अधिक संक्षारक होते हैं। तीसरा, इसमें जल की मात्रा कम होती है। सब लोग जानते हैं इसमें पानी की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा कम होती है। तो तीन विशेषताएं हैं, ध्यान रखना। सांद्र अम्ल की विशेषताएं ये ध्यान रखना कि बहुत प्रभावशाली होते हैं, तीव्र प्रभावशाली होते हैं और जल की मात्रा कम होती है, अधिक संक्षारक होते हैं। कहानी समझ में आ रही? चलो बढ़ते हैं अपने इस वाले टॉपिक पे। अब सांद्रता के आधार पे दूसरा अम्ल, इसको बोलते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। बात समझ पा रहे हो? और इसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड ज्यादातर, हमेशा ध्यान रखना, जो लैब में हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादातर डाइल्यूट एसिड ही यूज करते हैं। डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं यूज करते हैं। क्यों? बाई चांस इत्तेफाकन कहीं गिरा तो तुम्हारा हाथ तो खत्म है, तुम्हारे जिस चीज पे गिरेगा वो तो खत्म है। तो तनु अम्ल क्या होता है? सेम उसका उल्टा, वे अम्ल जिसमें
जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती। उसमें अम्ल की मात्रा अधिक थी, इसमें जल की मात्रा अधिक है, तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, यानी अम्ल की मात्रा इसमें क्या होती है, कम होती है। कहानी समझ में आ रही है? जल की मात्रा ज्यादा से ज्यादा होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा अम्ल, तनु अम्ल बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में अब उसमें लगा था सांद्र, इसमें लगा है तनु। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, अब तुम मुझे बताओ, H2SO4 में जो तनु है उसमें किसकी मात्रा ज्यादा होगी? पता चला साहब, जल की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। इसी तरीके से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें भी क्या होगा, जल की मात्रा ज्यादा होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी। कहानी समझ में आ रही? बड़ा आसान है। अगर हम बात करें नींबू के रस में, तो इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसमें भी जल की मात्रा ज्यादा होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। कहानी समझ में आ रही? तो जिसमें जल की मात्रा अधिक होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी, वही हमारा कौन सा अम्ल कहलाएगा? तनु अम्ल कहलाएगा। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी, वो तुम्हारा सांद्र अम्ल कहलाएगा। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। इसका प्रभाव कम होता है। अगर किसी चीज पे डालें तो जल्दी, अगर हाथ पे डाल दे तो जल्दी हाथ खराब नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने सांद्र अम्ल को डाल दिया तो विथिन सम टाइम तुम्हारा पूरा हाथ खराब जा चुका होगा। तो प्रभाव कम होता है। दूसरा, इसमें जल की मात्रा क्या होती है? जल की मात्रा अधिक होती है। वही बात हम बता रहे हैं। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इसका अधिक यूज सुरक्षित माना जाता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग सुरक्षित माना जाता है। तो जितना सारा कुछ हमने कराया है, ये सिर्फ अम्ल के बारे में। कल वाला सारा कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे किसके बारे में? कल दूसरे लेक्चर में हम लोग, ये लेक्चर हमारा पहला था, दूसरे लेक्चर में हम लोग, देखो, थोड़ा पढ़ो अच्छा पढ़ो, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ, हमारे कहने का मतलब ये है। दूसरे लेक्चर में हम लोग बेस के बारे में जानेंगे, तीसरे लेक्चर में क्षार के बारे में जानेंगे, कुछ तुम्हें फॉर्मूला और व्यंजक चूर्ण वगैरह बनाना बताएंगे, फिर चैप्टर इज क्लोज। बहुत आसान शब्दों में। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बहुत सारे हमारे जो लेटेस्ट टाइप के बोर्ड एग्जाम से कनेक्टेड वीडियो आए, आपको तुरंत मिल जाए और हमें भी बहुत सारा मोटिवेशन और सपोर्ट मिले। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।